चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला समाचार यह है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में यह घोषणा करी है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले साल में, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस पर्टिकुलर ईयर में लगभग 7% की रेट पे ग्रो करेगी। और ये पूरी दुनिया में जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। इसके पहले इसी तरीके के जो प्रोजेक्शंस हैं वो आईएमएफ के द्वारा भी किए जा चुके हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी किए जा चुके हैं। दोनों ने लगभग लगभग यही प्रोजेक्शन दिया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 7% के आसपास ग्रो करने वाली है। अब वर्ल्ड बैंक ने ये जो डिक्लेरेशन है, एक रिपोर्ट निकाली है इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट, उसमें वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्शन किया है कि भारत की इकोनॉमी 7% पे ग्रो करेगी। 7% पे ग्रो करेगी मतलब सीधी सी बात है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर अंदर हम जापान को पछाड़ कर दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। अब मतलब अभी ऐसा नहीं है कि बन सकते हैं या बन जाएंगे, बनना ही है, वो तय है, हम लोग पॉइज्ड हैं इस चीज के लिए। एंड अब जो है अगला कंपटीशन बस यही है कि कितना जल्दी जर्मनी को पछाड़ते हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं। 2027 तक का हम लोगों ने टारगेट रखा है। कोशिश यही है कि 27 के पहले पहले ये किया जाए, तो जितना ज्यादा अपनी जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी उतना जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की हम लोग जो है उतना जल्दी जो है हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली फिर कोशिश यही है कि अपनी इकोनॉमी का साइज इतना ज्यादा बढ़ाया जाए कि फिर चाइना और अमेरिका के साथ कंपीट किया जाए। अभी क्योंकि चाइना और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी कंपैरेटिवली अभी भी काफी छोटी है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाने के बाद में मगर अल्टीमेटली फिर ऑब्जेक्टिव वही है कि अपने आप को इतना रैपिडली एक्सपेंड किया जाए कि जो गैप है हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स और हमारे और चाइना के बीच में उसको कम कर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ा जाए आगे की तरफ में, ऐसा कहना चाहिए। या फिर जितना जल्दी हो सके इस गैप को कम कर हम भी अपने आप को जो है एक ज्यादा मजबूत वर्ल्ड पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। तो ये जो है एक खबर है, इसको अपने को ध्यान रखना। अब सवाल उठता है कि ये 7% का ग्रोथ अगर हो रहा है तो हो क्यों रहा है। वर्ल्ड बैंक वालों का कहना यह है कि 7% का जो ये ग्रोथ है, जो हाल फिलहाल इंडिया के अलावा कोई दूसरी मेजर इकोनॉमी मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। भारत में जो महंगाई है, चाहे वो रेगुलर आपके खाने पीने के सामान की बात हो या फिर दूसरे भी आपके जो चीजें हैं उनके इन्फ्लेशन रेट की बात हो, वो कंसिस्टेंटली कम होता चला जा रहा है। आपका इन्फ्लेशन जो है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर महंगाई कम हो रही है इसका मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा मात्रा में पैसा है खर्च करने के लिए, ज्यादा अगर वो स्पेंड कर पाएंगे, ज्यादा चीजों पर स्पेंड कर पाएंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रिगर करता है। तो इन्फ्लेशन रेट का जो डिक्लाइन है वो पहला रीजन बताया। दूसरा, जिस तरीके से रॉबस्ट ग्रोथ अब होना शुरू हुई है कोविड के पेंडेमिक के चलते, जिस तरीके से पूरा सारी इकोनॉमीज बैठ गई थी, पूरी दुनिया एकदम स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, तो उस वक्त हमारी जो ग्रोथ थी, हम एकदम दौड़ के टेक ऑफ करने की स्थिति में थे, वो कुछ वक्त तक के लिए हॉल्ट हो गया था। अब फिर से कोविड खत्म होने के बाद धीरे धीरे एक्सेलरेट करते 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 ग्रोथ करते करते हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब फिर से हम टेक ऑफ करने के मूड में है। हमारी जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से हमारी ग्रोथ आ रही है। तो वो भी एक रीजन है 7% की ग्रोथ का। प्लस भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एकदम ही मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूखों मरने की जो स्थिति है, वो लगभग लगभग खत्म हो गई है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत में गरीबी खत्म हो गई है पूरी तरह, ऐसा नहीं है, मगर जो एकदम एक्सट्रीम किस्म की पॉवर्टी थी कि आदमी के पास में खाने को पैसे नहीं है और भूख से मौतें हो रही हैं और बहुत ही बुरी हालत है, उस तरीके की एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत से लगभग समाप्त हो गई है। थोड़ा बहुत अभी भी होगी, इंकार नहीं करता हूं, एकदम किसी रिमोट इलाके में कोई मिल जाए, मगर एक्सट्रीम पॉवर्टी मोर और लेस भारत से समाप्त हो गई है। एंड लास्टली हमारा जो ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, जिस आईटी में तो हम लोग लीड करते ही हैं दुनिया भर में आईटी सर्विसेज वगैरह देने में, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग कंपीट करें चाइना के साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, दूसरों के साथ में, और इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा जाए। अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर, और इस तरीके की और भी दूसरी चीजें हो रही हैं। इन सब के चलते हमारा ग्लोबल ट्रेड बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। और इस रैपिड ग्लोबल ट्रेड का सीधा सीधा मतलब यह है कि इकोनॉमिक बूम या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जितना तेजी से आती चली जा रही है उतना तेजी के साथ में अपना परसेंट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है, और उसी वजह से हम लोग 7% की रेट पर ग्रो करने वाले हैं। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की इकोनॉमी कंपैरेटिवली दुनिया की सारी इकोनॉमीज की अपेक्षा इतना तेजी से क्यों ग्रो कर रही है, 4 पॉइंट शब्दशाह जो है वर्ड बाय वर्ड वर्बिटम अपने कोट कर देना है। या फिर अगर आपसे ये बोला जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाए, फिर से जो भी आपने एग्जांपल्स देने हैं साथ ही साथ आप इनको भी कोट कर दीजिए। एंड साथ में ये भी बता दीजिए कि अगर आप इन फैक्टर्स पे काम करते हैं तो क्योंकि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है आपको की ग्रोथ रेट को हाई प्रोजेक्ट किया था, इसी हाई ग्रोथ रेट को या इसी हाई ग्रोथ मोमेंटम को हम लोग बना के रख सकते हैं अगर हम लोग इन चीजों के ऊपर टारगेट अपना करते रहें। अगर आप जीएस3 के पेपर में इकोनॉमी कैसे ग्रो की जाए, कैसे कंपटीशन बढ़ाया जाए, वहां पर अगर आप इसको कोट करते हैं इस रेफरेंस के साथ में आईएमएफ के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के या वर्ल्ड बैंक के, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बनती है। चले, तो ये न्यूज भी हो गई। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।